Hello bachcho, let's read this question. So this question says, answer on the basis of your understanding of the following paragraph by the related static material. Okay, there is a difference in the way we use the term work in day-to-day life and the way we use it in the science. Okay, do we do any work on the rock when we try hard to push it and failed in doing so? Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर वर्क डन। यहाँ पर हमें क्या बताना है, यहाँ पर हमें क्या बताना है, वर्क डन डिफाइन करना है। वी हैव टू डिफाइन हियर द वर्क डन, और हमें साइंटिफिक तरीके से आपको वर्क डन क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है। हमें यहाँ पर वर्क डन को कैलकुलेट करना है। अब देखिए बच्चों, वर्क डन होता क्या, देखिए बच्चों साइंस के टर्म पर अगर हम डिफाइन करें, साइंस के बेसिस पर अगर हम बोलें, तो वर्क डन हमारा डिफाइन होता है, वर्क इज डिफाइन एज वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अवर वर्क डन। हम बोल सकते हैं कि whenever we applied a force on the body and the body moves in the direction of the force or opposite to the direction of the force, then we can say that there is something work is done। तो हम बोल सकते हैं कुछ क्या होता है, वर्क होता है। अगर किसी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बाय द वर्च्यू ऑफ फोर्सेस के कारण, तो हम बोल सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, आपका वर्क डन हो रहा है। ओके, सो दिस इज हाउ वी डिफाइन वर्क डन इन द साइंस। बट देखिए, अगर हम यहाँ पर डे टू डे लाइफ की बात करें, अगर हम क्या बात करें पर डे टू डे लाइफ की, तो डे टू डे लाइफ में हम वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, डे टू डे लाइफ में हम वर्क को एक दूसरे कंटेक्स्ट में डिफाइन करते हैं। वर्क हम तब डिफाइन करते हैं जब हम कोई मेंटल या फिर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। इन डे टू डे लाइफ वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं, बाय यूजिंग मेंटल और फिजिकल एफर्ट। जब हम क्या करते हैं, मेंटल या फिर क्या करते हैं, फिजिकल एफर्ट देते हैं, तब हम बोलते हैं कि उस डेफिनेशन से हम क्या करते हैं, वर्क को डिफाइन करते हैं इन अवर डे टू डे लाइफ में। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन में हमसे बोला है कि देखिए, डू वी डू एनी वर्क ऑन द रॉक व्हेन वी ट्राई हार्ड टू पुश इट ऑन फेल इन डूइंग सो। अगर हम क्या करते हैं, किसी रॉक के पीस को अगर आप क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके पास क्या, मान लीजिए कोई ऐसा रॉक का पीस है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, इस पर ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन। हम क्या कर रहे हैं, इस पर ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए, अगर इस रॉक का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, अगर हम बोलते हैं कि देर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक, रॉक क्या कर रही है, कहीं भी मूव नहीं कर रही है, तो फ्रॉम द डेफिनेशन हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोल सकते हैं, वर्क कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क इज डिफाइन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, तो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द साइंस इसका वर्क डन कितना हो गया, आपका जीरो हो गया। लेकिन अगर हम डे टू डे लाइफ के हिसाब से बोले, तो हम बोल सकते हैं कि देयर इज सम वर्क डन, यहाँ पर क्या है, कुछ वर्क डन हुआ है। तो देखिए, आपकी जो वर्क की डेफिनेशन है और साइंस के बेस पर और डे टू डे लाइफ के बेस पर क्या होती है, आपकी वेरी कर रही है। ओके, जबकि वर्क की डेफिनेशन है वो क्या है, दोनों कंटेक्स्ट में क्या आपकी डिफरेंट है। हम क्या करते हैं, इसका फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जब हम इसका फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वो जो हम जितने भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो उसकी क्या होगा, इसकी मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या होगा, स्टोर होगा। ऑल द फोर्स विच वी अप्लाई ऑन दिस रॉक, इट इज सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉक। रॉक की मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या होगा, सेव होगा। लेकिन इस पर कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है। अगर इस पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि उस पर डेफिनेशन से, अकॉर्डिंग टू द बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ साइंस, वी कैन से दैट टोटल वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर वर्क डन कितना हो रहा है, आपका जीरो हो रहा है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या हम एनी वर्क करते हैं जब हम रॉक को क्या करते हैं, पुश करते हैं, और वो हमारी मूव नहीं कर पाती है, एंड फेलिंग इन डूइंग सो। सो वी कैन से दैट ऑन द फ्रॉम द साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू हमसे बोल सकते हैं कि देर इज नो वर्क डन, बिकॉज वर्क डन कैसे डिफाइन होता है, आपको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड द रॉक इज नॉट मूविंग, सो वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट हियर इज इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन भी कितना होगा, आपके जीरो के इक्वल होगा। ओके, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, यहाँ पर जीरो। तो हमारे यहाँ पर जो फाइनल आंसर होगा, हम क्या लिख सकते हैं, जीरो अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आपका जीरो वर्क डन हो रहा है। यहाँ पर कितना वर्क डन हो रहा है, आपका जीरो वर्क डन ऑन द बेसिस ऑफ द definition of the science. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.